नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NCERT स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है अर्जुन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं जो हमारा क्लास 11th है। ठीक है, इसमें जो हिंदी इलेक्टिव का सब्जेक्ट है, इसका इस साल सिलेबस क्या रहने वाला है। इस साल का मतलब है सेशन 2023 और 24 में इसका क्या सिलेबस है, यानी इस साल आपको हिंदी इलेक्टिव सब्जेक्ट में आपको क्या पढ़ना है इस साल। इसी टॉपिक पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। और आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेरी हो और आप मुझसे पर्सनली पूछना चाहते हो तो आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। ठीक है, फेसबुक का यूज़र नेम और इंस्टाग्राम का यूज़र नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आपके पास हिंदी इलेक्टिव में 3 बुक होंगी। कितनी होंगी? 3। पहला आपका होगा अंतरा, दूसरा आपका होगा अंतराल, तीसरा आपका होगा अभिव्यक्ति और माध्यम। तो इन तीनों बुक में से आपका जो सिलेबस है, यानी आपका जो चैप्टर आपको पढ़ना है, वो कौन कौन सा है और कौन सा नहीं पढ़ना है, उस बात पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहले हम देख लेते हैं जो हमारा, पहले मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ। आप अभी क्लास 11th में आए हो तो आपके बुक का नाम है अंतरा भाग 1, लेकिन जब आप क्लास 12th में जाओगे तो भी आपके बुक का नाम अंतरा और अंतराल ही रहेगा, और तीनों बुक, यही 3 बुक होंगे आपके। लेकिन ये 2 बुक है ना, बस नाम रहेगा अंतरा अंतराल, लेकिन बुक चेंज हो जाएगा। ठीक है, और अभी आपके बुक का नाम है अंतरा भाग 1, लेकिन 12th क्लास में आपके बुक का नाम हो जाएगा अंतरा भाग 2, क्योंकि 11th से आप 12th में जाओगे तो एक क्लास बढ़ जाएगा, तो भाग भी एक बढ़ जाएगा, यानी 1 का 2 हो जाएगा। बस ये फ़र्क। तो 12th क्लास में भी आपके पास अंतरा भाग 1 होगा, अंतराल भाग नहीं अंतरा भाग 2 होगा और अंतराल भाग 2 होगा आपका क्लास 12th में। ठीक है, और ये जो अभिव्यक्ति और माध्यम का बुक है, ये क्लास 11th और 12th दोनों के लिए है। यानी आप क्लास 12th में जाओगे तो आपका यही बुक चल जाएगा, बिल्कुल यही सेम टू सेम आपका बुक चलेगा, आपको दूसरा खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यही सूचना देनी थी आपको, तो आप समझ गए। अब आगे चलते हैं। पहले हम पहले बुक की बात कर लेते हैं, यानी अंतरा भाग 1। इसमें आपको क्या पढ़ना है इस साल। तो आपको यह पता होगा कि जो आपका अंतरा है, इसमें 2 खंड होते हैं, यानी पहला होता है काव्य खंड और दूसरा होता है गद्य खंड। ठीक है, यानी काव्य खंड वो होता है और गद्य खंड वो होता है। काव्य खंड का मतलब होता है इसमें जो है ना कविताएं होती हैं। क्या होती हैं? कविताएं। काव्य खंड के अंदर होती हैं कविताएं और गद्य खंड के अंदर होती हैं कहानियाँ। कहानी लिखने वाला व्यक्ति लेखक होता है और कविता लिखने वाला व्यक्ति कवि होता है। ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आपको मैं बताता हूँ। आपका जो अंतरा बुक है, इसमें जो गद्य वाला पार्ट है, इसमें आपको क्या पढ़ना है। तो इसमें आपका जो आपके जो पहले लेखक हैं प्रेमचंद्र जी, इनके द्वारा लिखा हुआ ईदगाह, ये आपको पढ़ना है। दूसरे आपके लेखक हैं अमरकांत, इनके द्वारा लिखा हुआ जो कहानी है वो है दोपहर का भोजन, ये आपको पढ़ना है। और जो हरिशंकर परसाई जी हैं, इनके द्वारा लिखा हुआ है टॉर्च बेचने वाला, ये आपको पढ़ना है। और जो आपके चौथे लेखक हैं, इनका नाम है राघव, इनके द्वारा लिखा हुआ एक कहानी है गूंगे, ये आपको पढ़ना है। और सुधा अरोड़ा, ये जो लेखक हैं, इनके द्वारा लिखा गया एक कहानी है ज्योतिबा फूले, ये आपको पढ़ना है। और जो आपके ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं, इनके द्वारा लिखा हुआ है खाना बदहोश, ये आपको पढ़ना है। लेकिन आपका जो ये लेखक है और इनके द्वारा जो लिखा हुआ कहानी है, ये आपको इस साल नहीं पढ़ना है, इसको आप क्रॉस कर लें। ठीक है, आप इसको क्रॉस कर लें। और जो आपके अगले लेखक है पांडे बेचन शर्मा उर्ग, इनके द्वारा लिखा हुआ उसकी माँ, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, ये कहानी लिखा हुआ है उसकी माँ, ये आपको पढ़ना है। और जो आपके अगले लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनके द्वारा लिखा हुआ है भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, ये कहानी आपको पढ़ना है। ठीक है, तो कुल मिला के आपका जो गद्य खंड है, इसमें एक चैप्टर आपका डिलीट है। ठीक है, तो अब हम काव्य खंड की ओर पढ़ते हैं। तो काव्य खंड के अंदर जो कबीर जी हैं,
इनके द्वारा लिखा हुआ है अरे इन दोहू राह ना पाई, ये आपका जो है यार है। और जो आपका बालम आवो हमारे गहरे, ये आपका आ रहा है। सूरदास जी का है, इनका है खेलन में को काको गुसहा, ये आपका आ रहा है। और जो मुरली तऊ गोपाल ही भावती, आपका आ रहा है। और जो देव जी द्वारा लिखा हुआ है हंसी की चोट और सपना दरवाली, आपका आ रहा है, दोनों आ रहा है। लेकिन आपके जो पद्माकर जी हैं, इनका जो लिखा हुआ कविता है ये आपके सिलेबस में इस साल नहीं है। पिछले साल था ये, लेकिन इस साल नहीं है, आप इसको क्रॉस कर लें, ठीक है। और जो आपके अगले कवि हैं सुमित्रानंदन पंत, इनके द्वारा लिखा हुआ एक कविता है संध्या के बाद, ये आपका आ रहा है, ये आपको पढ़ना है। और जो महादेवी वर्मा जी हैं, इनके द्वारा लिखा हुआ दो कविता है, कितने हैं, दो हैं। तो जाग तुझको दूर जाना, ये आपके सिलेबस में है, ठीक है। लेकिन इनके द्वारा ही लिखा हुआ एक दूसरा कविता है सच आंखों सब आंखों के आंसू उजले, ये आपका जो है इस साल डिलीट है, ठीक है। तो आपको इनका जो पहला कविता है ये पढ़ना है और दूसरा जो कविता है ये नहीं पढ़ना है। और आपके जो अगले लेखक कवि हैं नरेंद्र शर्मा, इनके द्वारा लिखा हुआ जो कविता है ये आपको इस साल पढ़ना है। और नागार्जुन, इनके द्वारा लिखा हुआ कविता है बादल को घिरते देखा है, ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है। और श्रीकांत वर्मा जी, इनके द्वारा लिखा हुआ कविता है हस्तक्षेप, ठीक है। हस्तक्षेप का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति के निजी मामलों में उतर जाना, दखल अंदाजी करना ही हस्तक्षेप कहलाता है, ठीक है। ये शब्द वैसे जो है ना हस्तक्षेप, ये पॉलिटिकल साइंस का शब्द है, लेकिन आपको इस चैप्टर को पढ़ना है, ठीक है। और आपका जो घुमिल है, इनके घुमिल जी है, इनके द्वारा एक कविता लिखा हुआ है घर में वापसी, ये आपको इस साल पढ़ना है। तो आपने जान लिया पद्माकर जी द्वारा लिखा हुआ जो है ये आपको नहीं पढ़ना है। और जो आपका ये है नरेंद्र शर्मा जी, इनके द्वारा लिखा हुआ ये नहीं पढ़ना है। और जो महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखा हुआ दूसरा कविता है ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो अब अंतरा मैंने आपको बता दिया, अब अंतराल की बात करते हैं, ठीक है। तो अंतराल बुक जो है, इस बुक का नाम है अंतराल भाग 1, ठीक है। तो इसमें आपका जो अंडे के छिलके है ना ये आपको डिलीट है इस साल, और बाकी ये दोनों आ रहे हैं, ठीक है, आप टिक लगा लो। आपके पास तीसरा बुक है अभिव्यक्ति और माध्यम, ये क्लास 11th और 12th दोनों के लिए होता है। इसी बुक को आप क्लास 12th में भी पढ़ोगे, 11th में भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है। आपका जो पहला चैप्टर है ये आपका आ रहा है, दूसरा आपका आ रहा है, और 9वां आपका आ रहा है, 10वां आ रहा है, और आपका 14वां और 15वां आ रहा है। यानी ये 6 चैप्टर आपके आ रहे हैं, बाकी कुछ नहीं पढ़ना इसमें आपको, ठीक है। ये जो है ये आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना, ये जो नीचे के तीनों है ये आपको नहीं पढ़ना, ऊपर के तीनों है ये आपको नहीं पढ़ना, और ये नीचे का जो एक है ये आपको नहीं पढ़ना। यानी आपके जब ये 3 बचे हुए हैं, 2, 4 और ये 6, ये 6 जो है आपको सिर्फ पढ़ना है अभिव्यक्ति और माध्यम के बुक में। तो आप इस बुक को बिल्कुल टिक लगा लो, और ये आपको क्लास 12th में भी आपको चलेगा। क्लास 12th में आपको दूसरा बुक खरीदना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये किताब जो है ना, ये किताब क्लास 11th और 12th दोनों के लिए होता है, यानी कंबाइंड बुक होती है ये दोनों क्लास के लिए। ये मैंने आपको बता दिया, बहुत बच्चों को पता नहीं होता है इसलिए मैंने आपको बताया, ठीक है। और आपका जो पेपर होगा वो 80 मार्क्स का होगा, 20 का आपका प्रैक्टिकल होगा। आपको जैसे पता ही होगा प्रैक्टिकल क्या होता है, तो बताने की जरूरत तो नहीं है। कुल मिला के आपके 100 नंबर के पेपर बन जाते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे चैनल का नाम NCERT स्टडी पॉइंट है, और हमारे चैनल का लोगो ये है, ठीक है। तो फिर आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा। तो वॉचिंग सभी को, जय हिंद, जय भारत।